उस साइड के मैं समझू आप लोगों को नहीं जाना, जाना है ना? उठाओ उठाइए इधर के। आप ही लोगों को देख रहे हैं, उस साइड वाले सबको देख रहे हैं। चलना है ना वृंदावन? उठाओ वृंदावन।
वृंदावन में पहुंचे और जैसे ही भगवान से मिली तो सखी कहती है क्या मिल ले से मैं तो घायल हो मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि कृष्ण तो
पहले से ही चोर है, वृंदावन में जाओ कितना सब सुनने मिलता है। तो हो ना हो तुम्हारी मणि तो उसने ही चोरी की है। मान जाते हैं राजा। अब भगवान को पता चलता है, जब चोरी करता था अब नाम आता था तब तो ठीक लगता था, पर अब तो चोरी नहीं भी की तो भी नाम आ रहा। मुझे ही जाना होगा मणि ढूंढने। वो वन में जाते हैं जहां पर वो शरीर, मृत शरीर पड़ा था, उसके आजू बाजू ढूंढने लगते हैं तो उनको शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब भगवान उन निशानों का पीछा कर रहे हैं। पीछा करते 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 शेर के निशान खत्म हो गए। अब एक रीछ के पैरों के निशान वहां से मिलने शुरू हो गए। भगवान फिर से उसके पीछे पीछे गए और पीछा करते करते भगवान एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में तो एक ही थे, कौन? जामवंत जी। पर जामवंत जी यहाँ पर भगवान को पहचान नहीं रहे। जामवंत जी से भगवान कहते हैं हमें मणि दे दो जो आप लेकर आए। वो कहते ऐसे कैसे दे दो, पहले युद्ध करो फिर ले जाना। अब देखिए यहाँ पर जामवंत जी और भगवान का क्यों युद्ध हो रहा है? ऐसे भगवान सामने से भी तो बता सकते थे ना, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि राम अवतार में सबने युद्ध कर लिया था सिवाय जामवंत जी के, वो युद्ध नहीं कर पाए। तो भगवान ने उनसे पूछा आप क्यों दुखी हो? जामवंत जी कहते प्रभु सबने युद्ध कर लिया, मेरा बहुत मन था कि मैं रावण के साथ मल्ल युद्ध करूं। तब भगवान जामवंत जी को वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब मैं द्वापर में आऊंगा ना, तब मैं तुम्हें रावण से भी शक्तिशाली जो पुरुष होगा मैं उससे तुम्हारा युद्ध करवाऊंगा। और रावण से तो शक्तिशाली एक ही है, कौन? भगवान। ठीक है, मान जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। अब वो ऐसे दांव खेल रहे हैं कि जामवंत जी को खरोच भी नहीं आ रही। अब जामवंत जी सोचते हैं कि ये चाहे तो मुझे मार सकता है, पर फिर भी ये वो दांव खेल ही नहीं रहा। वो पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो मुझे मार सकते हैं। फिर उन्होंने, भगवान ने अपना धनुष बाण निकाला और जैसे उन्होंने तीर खींचा, जामवंत जी को उनमें श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। बोले राम भगवान की जय। अब तो भैया जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए, वो अपने प्रभु को पहचान गए। बोले प्रभु आप ऐसे भी तो आ सकते थे ना। भगवान कहते हैं मैं ऐसे तो आ जाता, पर तुम मुझसे युद्ध कैसे करते? मैंने तुम्हें वर दिया था कि रावण से भी शक्तिशाली पुरुष से मैं तुम्हारा युद्ध करवाऊंगा। जामवंत जी बहुत खुश। भगवान कहते हैं अब चलो युद्ध भी हो गया, हमारी मणि तो हमें प्रदान कर दो। जामवंत जी कहते ऐसे नहीं दूंगा। तो बोले अब कैसे दोगे? बोले मैं आपको मणि प्रदान तो करूंगा, पर दहेज में। बोले दहेज का मतलब जानते हो? बोले जानता हूं, भले ही पशु हूं पर जानता जरूर हूं क्या होता है दहेज। बोले तो बताओ ना क्या होता है। बोले जब विवाह होता है किसी कन्या का,
तो दहेज दिया जाता है, जिसको लड़के वाले गिफ्ट कह देते हैं। हम नहीं ले रहे, आपकी बेटी के लिए तो है ना। ये प्रथा मुझे छोड़ो। तो जामवंत जी कहते हैं कि मैं आपको मणि तो दूंगा पर दहेज। तो भगवान ने कहा मतलब तो समझते ही होंगे दहेज का। बोले हाँ। तो जामवंत जी कहते हैं मेरी पुत्री है जामवंती, उससे विवाह कर लीजिए, मैं आपको तभी मणि दूंगा। भगवान कहते हैं मेरा विवाह तो हो चुका। जामवंती जी कहते हैं आप राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए थे, इसमें तो आपने कोई ऐसा प्रण नहीं लिया, कर लीजिए विवाह। सोई भगवान जामवंती के साथ भी विवाह करते हैं। जामवंत जी कहते हैं भली मेरी पुत्री इतनी सुंदर नहीं है, पर फिर भी प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे ही हो। भगवान कहते मैंने ना मैं किसी की सुंदरता देखता हूं ना कुछ देखता हूं, मैं बस उसका हृदय देखता हूं, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। तो मैं सुंदरता नहीं देखूंगा। ठीक है, आप अगर यही चाहते हैं जामवंत जी, तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूं। सोए भगवान की भंवर पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 और भगवान का दूसरा विवाह हो जाता है जामवंती जी के साथ। भगवान को जामवंत जी वो मणि देते हैं। और भगवान मणि लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। सत्राजित राजा यहाँ पर खड़े हुए, उनको बड़ी लज्जा आ रही है कि मैंने इन पर शक किया कि इन्होंने मणि चोरी की। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने ये सोचा। भगवान कहते कोई नहीं, जो हो गया छोड़ो, अब मुझे आज्ञा दो। राजा कहते हैं ऐसे तो आज्ञा नहीं मिलेगी, बोले विवाह करना होगा। मेरी पुत्री है सत्यभामा, उससे आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे आज तो विवाह की युग चल रही है, एक और कर लिया, अब तीसरा भी करो। राजा कहते हैं अब तो चाहे जैसे हो, मणि तो मैं आपको ही दूंगा और उसके लिए विवाह भी करना होगा। सोई भगवान की भंवर सत्यभामा जी के साथ पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 और भगवान की तीसरी शादी भी हो गई। ऐसी भगवान की 8 शादियां हुई। किस किस से? पहली शादी रुक्मिणी से, फिर जामवंती से, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान की 16,108 रानियां, जिसमें 8 का तो वर्णन हो गया कि भगवान की 8 पटरानियां तो हो गई। अब बची 16,100। तो अब वो कैसे हुई? तो कुछ इस प्रकार हुई
कि भौमासुर नामक एक दैत्य, जिसने कई कन्याओं को, उसमें गोपियां भी थी, कई विवाहित भी थी, कई अविवाहित भी थी, तो भौमासुर नामक दैत्य उनका अपहरण कर लेता है। और जैसे ही भगवान को पता चलता है, सोई भगवान भौमासुर के साथ युद्ध करने चले जाते हैं। पहले भगवान ने कहा थोड़ा नारद जी को भेजा जाए, महाराज समझ जाए तो ठीक है, वरना फिर तो इन्हें जाना ही नहीं। भगवान यहाँ नारद जी को भेजते हैं समझाने कि भैया मान जाओ, पर भौमासुर कहे कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, अगर वो यहाँ आएगा तो अपने प्राण उसको त्यागने पड़ेंगे, मैं उसका वध कर दूंगा। नारद जी चले जाते हैं, भौमासुर को खूब समझाए, माने ही ना। भगवान को जाके बताते ऐसी ऐसी बात। भगवान ने कहा हम तो पहले तैयार बैठे थे, चलो। भगवान जाते हैं, गए और उस गुफा में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, एक मोर नामक दैत्य पहले भगवान से लड़ने आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। क्या पड़ा? मुरारी। अब भगवान युद्ध भौमासुर से कर रहे हैं। युद्ध करते करते भौमासुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान 16,100 कन्याओं को कहते हैं आप अपने अपने घर लौट जाइए। वो कन्याएं कहती हैं कि हम हमारे घर अगर जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप हमसे विवाह कर लीजिए या फिर हमें अपने प्राण त्यागने होंगे। भगवान कहते प्राण मत त्यागो, चलो। विवाह ही करते हैं और भगवान उनको अपना लेते हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। अब यहाँ पर भगवान के हमने विवाह की चर्चा की। अब यहाँ पर आते हैं सुदामा चरित्र। सुदामा जी की भेंट भगवान से सांदीपनी आश्रम में हुई। उज्जैन में है सांदीपनी आश्रम। वहां पर भगवान की और सुदामा जी की मित्रता होती है। एक कहानी सबने सुनी होगी कि लकड़ी काटने सुदामा जी को और भगवान को भेजा गया आश्रम में, और माता ने, जो गुरु माता थी, उन्होंने चने दिए कि दोनों रास्ते में खा लेना अगर भूख लगे तो। दोनों ने कहा ठीक है। अब